नमस्कार, स्वराज सेहत में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बुशरा। हर बार की तरह इस बार भी एक खास विषय के साथ हम मौजूद हैं, जहां आज का हमारा विषय रहने वाला है आंखों से जुड़ी समस्याएं और कैसे आप अपने चश्मे को हटा सकते हैं अगर आप सही समय पर सही इलाज लें। और इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर मनवीर सिंह जी, जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर मनवीर सिंह जी। डॉक्टर मनवीर सिंह जी, मेरा पहला सवाल आपसे कि आखिर ड्राई आई एलर्जी क्या है? जी, ड्राई आइज या डिजिटल आई स्ट्रेन आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी जनरेशन में सबका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस से लेके आईटी प्रोफेशनल तक, इवन ओल्ड एज वाले भी पूरा टाइम मोबाइल यूज़ करते हैं, जिससे कि आँखों में नमी कम हो जाती है और पेशेंट्स को आँखों में जलन, सिर में दर्द और इस प्रकार के लक्षण होते हैं। इसे हम ड्राई आई कहते हैं। डॉक्टर मनवीर, क्योंकि आज का हमारा इस खास कार्यक्रम में इस विषय को लेकर के होने वाला है, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्क्रीन वर्क की वजह से उन्हें चश्मे से हर रोज जूझना पड़ता है, क्योंकि चश्मे की एक ऐसी आदत होती है जो आंखों को और ज्यादा दिन ब दिन परेशान करके रख देती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी आंखों से चश्मा हट जाए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या ऐसे उपाय हैं जिनको करने से इस समस्या से निजात मिल सकती है? जी, चश्मे का नंबर का इंसिडेंस आजकल बढ़ता ही जा रहा है, और ये भी लॉकडाउन के बाद से, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के बाद से यंग बच्चों में भी आ रहा है। तो चश्मे के नंबर से अगर कोई आज़ादी चाहता है तो उसका ऑप्शंस अलग अलग हैं, और वो डिपेंड करते हैं कि उनकी एज कितनी है, उनके ग्लासेस का पावर कितना है। उस दोनों चीज़ों को देखते हुए फिर हम उनको अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस देते हैं। जी, और आजकल इतने सारे लोगों को चश्मा लगने की वजह क्या है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यही ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, स्क्रीन टाइम, प्रॉपर डाइट ना लेना, आउटडोर एक्टिविटीज़ आजकल बहुत कम हो गई हैं। हमें रेयरली कोई बच्चा बाहर खेलता हुआ दिखता है, सब पूरा टाइम अपने मोबाइल में गेम खेलते हुए मिलते हैं। और इसी के साथ साथ जी इम्प्रॉपर डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं आते जा रहे हैं, यही सब प्रमुख कारण है। जी, और लेसिक सर्जरी आखिर ये क्या है? क्योंकि ये वो शब्द है जो दिन ब दिन हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। लोगों के बीच में जिज्ञासा रहती है कि आखिर लेसिक सर्जरी है क्या? लेसिक सर्जरी कोई नई नहीं है, ये 1990s, लेट 90s से ही है प्रचलित, और इंडिया में आए हुए भी इसे 20-25 साल हो गए हैं। बट जैसे कि मेडिकल फील्ड में, हर फील्ड में एडवांसमेंट और रिफाइनमेंट आ रहा है, वैसे ही लेसिक सर्जरी में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसके कारण अब ये सर्जरी बहुत सेफ हो गई है। और जो पुरानी तकनीक से लेज़र ऑपरेशन होता था, उसमें कुछ रिस्क, परेशानियाँ आ सकती थी। जो नई तकनीक अब आई है और भोपाल में भी अब यह उपलब्ध है, इससे हम चश्मे का नंबर बहुत ही सेफ तरीके से हटा सकते हैं। जी। और लेसिक सर्जरी के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, जिसमें, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जिनकी समस्याएं अलग अलग होती होंगी, लेकिन उसका उपाय करने का जो स्रोत है वो एक ही हो सकता है, यानी जो उसका ट्रीटमेंट है लेसिक सर्जरी के जरिए उसका उपाय हो सकता है। तो क्या इसके प्रकार हैं और कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है? जी, तो कन्वेंशनल जो लेसिक सर्जरी है, उसमें हम जो आँख की पुतली या कॉर्निया है, उसमें ब्लेड से एक पहले फ्लैप बनाते थे। उसके बाद लेज़र मशीन से उसके कॉर्निया का शेप चेंज होता था और वो फ्लैप को हम वापस ढक देते थे। इसे कन्वेंशनल लेसिक या ब्लेड द्वारा लेसिक कहा जाता है। इसके बाद नई तकनीक आई, जिसमें हम जो कॉर्निया में फ्लैप बनाते हैं, वो एक लेज़र से फ्लैप बना के उसको फ्लैप रेज करके फिर दूसरे लेज़र मशीन से उसके कॉर्निया का शेप बदलते हैं। बट ये दोनों ही तकनीक में एट द एंड ऑफ द डे फ्लैप तो बन ही रहा है। तो कॉर्निया में फ्लैप बनने के कारण एक वीक एरिया क्रिएट हो जाता है, जो फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम लेकर आए हैं, दैट इज कॉल्ड टचलेस लेसिक, जिसमें डॉक्टर मरीज की आंख में टच भी नहीं करेगा, जैसा ये नाम बता ही रहा है। ये ट्रू सेंस में रोबोटिक सर्जरी है, जिसमें पूरा काम लेजर मशीन के एक बटन दबाने से हो जाता है। जी, डॉक्टर मनवीर, जिस तरीके से आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, समय बदलता है और बहुत सारी आधुनिक तकनीकें होती हैं जिनके ज़रिए हम
एडवांस ट्रीटमेंट और कर सकते हैं? जैसा कि आपने बताया कुछ देर पहले लेसिक सर्जरी पहले भी हुआ करती थी, लेकिन अब और पुरानी लेसिक सर्जरी में डिफरेंस क्या है? तकनीकी लिहाज से अगर समझा जाए कितने एडवांस हुई हैं चीज़ें? जी, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही ये नई टेक्निक आई है। तो जो पुरानी तकनीक से होती थी सर्जरी, जैसा मैंने अभी बताया कि उसमें एक फ्लैप बनता था, तो ये फ्लैप बनने से जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो आर्मी रिक्रूटमेंट या रेलवेज में भर्ती होना चाहते हैं, वो लोग रिजेक्ट हो जाते थे क्योंकि उसमें कॉर्निया में एक दाग क्रिएट हो जाता था। और टचलेस लैसिक में क्योंकि हम कॉर्निया में कोई स्कार मार्क नहीं रहता, तो ये जो कैंडिडेट्स हैं ये इसका फ़ायदा बहुत इजीली ले सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम्स लैसिक वालों को आती थी वो थी ड्राई आइज़ की, क्योंकि इसमें कॉर्निया की नर्व्स भी कट जाती थी। तो जो ये टचलेस लैसिक, जिसे कि हम स्मार्ट सर्फ ट्रांस PRK बोलते हैं, इसमें सरफेस एब्लेशन यानी कॉर्निया की सतह के ऊपर लेज़र होने से कॉर्निया में कोई कट ना लगने की वजह से ड्राई आइज की समस्या भी हल हो गई है। जी, और जैसा कि आप टचलेस लेसिक की चीज़ों के बारे में आप बता रहे हैं, इसके फायदे क्या हो सकते हैं? क्योंकि तमाम जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, ये सवाल मुझे यकीन है कि उनसे भी जुड़ा हुआ होगा। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। जी, फायदे बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कौन वो पेशेंट्स हैं जो इस तकनीक का लाभ ले सकते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी सभी के लिए एक बराबर फिट नहीं बैठती। तो लैसिक सर्जरी या आई की कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी जिसमें हम चश्मे का नंबर हटा सकते हैं, उसके लिए पेशेंट की एज 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, उसके चश्मे का पावर पिछले 1 साल से स्टेबल होना चाहिए और उसकी आँख में और कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हैं तो वो यह सर्जरी का लाभ ले सकता है। और टचलेस लैसिक के फ़ायदे जैसा मैंने अभी बताया, अगर हम इसे पुरानी तकनीक से कंपेयर करें तो सेफ्टी मार्जिन बहुत बढ़ गया है, और कोई भी टेक्निक अगर सेफ हो तो वो सबसे ज़्यादा सूटेबल रहती है सब लोगों के लिए। तो सेफ्टी फर्स्ट वाले क्राइटेरिया देखें तो इससे ज़्यादा सेफ टेक्निक अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जी, और ऐसे रोगियों के लिए प्री अप और पोस्ट अप देखभाल आखिर क्या है? जी, तो लैसिक सर्जरी से पहले हम उसकी नियमित रूप से आई का पूरा डिटेल्ड चेकअप करते हैं। अगर पेशेंट कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र है तो हम उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं कि सर्जरी के 1 से 2 हफ्ते पहले वो अपना कॉन्टैक्ट लेंस वियर करना बंद कर दे, और कुछ आँख में डालने की ड्रॉप्स रहती हैं जो हम प्री ऑपरेटिवली सर्जरी के पहले शुरू कर देते हैं। इसके अलावा प्री ऑपरेटिवली कोई बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं रहते। सर्जरी के बाद 1 हफ्ते तक हम उसे कहते हैं स्क्रीन यूज़ अवॉइड करें, क्योंकि आँखों में स्ट्रेन पड़ेगा। फेस पर पानी, आँखों में पानी ना जाए, इसके लिए हम हेड बाथ उसको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। और नियमित रूप से अपनी आई ड्रॉप्स डालते रहें रेगुलरली, और जैसा जैसा आपके डॉक्टर फॉलोअप विजिट के लिए एडवाइस करें, आप रेगुलर चेकअप कराते रहें। जी, और अगला सवाल मुझे लगता है कि जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, ये उनके मन में ज़रूर होगा, हर कोई ये जानना चाहता है कि लेसिक सर्जरी की अनुमानित लागत क्या हो सकती है? जी, तो कन्वेंशनल लैसिक की कॉस्ट शहर में अलग अलग जगह अलग अलग रहती है। अगर भोपाल शहर की हम बात करें तो हमने कॉस्ट रीज़नेबल रखी है, इसकी हमने 50 to 60,000 के बीच में रखी है। और बड़े शहरों में अगर हम टचलेस लैसिक की कॉस्ट देखें तो वो 1 से 1.5 लाख की होती है। तो अब शहरवासियों के लिए एक सौगात है कि वो अपने शहर भोपाल में ही इस तकनीक का फ़ायदा उठाएं। जी, और इसके अलावा जिस तरीके से आँखों की कमज़ोरी या उन्हें दिखने में विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, ऐसी समस्या जिन लोगों को है, जाहिर है अक्सर ऐसे ही लोग सर्जरी के लिए चाहते हैं कि उनकी आंखों का इलाज हो जाए, लेकिन ये समस्या किन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है? क्या इसमें एज का कोई क्राइटेरिया है? बच्चों या बड़ों, या किन ऐसे एज के क्राइटेरिया जिसमें ऐसी समस्या ज़्यादा देखी जाती है? जी, अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग कारण हो सकते हैं धुंधला देखने के। बच्चों और यंग एडल्ट्स में मोस्टली चश्मे का नंबर एक मुख्य कारण है, और ओल्ड एज में आफ्टर 40-50 जो मोस्ट कॉमन कारण है धुंधला दृष्टि का, वो है मोतियाबिंद या कैटरैक्ट। इसके अलावा इंडिया में और वर्ल्ड में डायबिटीज़ के पेशेंट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से ये भी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर आपको डायबिटीज़ है या आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है तो अपनी आँख की ज़रूर एनुअल चेकअप कराएं, क्योंकि डायबिटीज़ भी एक अंधत्व का मुख्य कारण बनता जा रहा है।
और जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि अलग अलग एज ग्रुप के साथ में ये ट्रीटमेंट होता है, लेकिन किन चीज़ों का ध्यान एज ग्रुप में रखा जाता है? जैसा कि अगर बच्चों को आँखों की समस्या से कोई जुड़ी परेशानी है तो क्या उनका ट्रीटमेंट, उनका इलाज अलग तरीके से किया जाएगा, या क्या सावधानियां इसको लेकर के बरती जाती हैं? तो जब भी हमारे पास कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स आते हैं, तो मेरी एडवाइस उनको यही रहती है कि सबसे पहले आप इसका मोबाइल ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारी आँखों की बीमारी की जड़ ये आजकल मोबाइल यूज़ है। चश्मे का नंबर हो, ड्राई आइज़ हो, आँखों में दूसरा स्ट्रेन हो, कुछ भी समस्या हो तो स्क्रीन टाइम उसका रिस्ट्रिक्टेड रखिए। दूसरा, जब आपका बच्चा स्कूल गोइंग एज ग्रुप का हो जाए तो उसका विजन जरूर चेक कराएं, क्योंकि कई बार चश्मे के नंबर अनडिटेक्टेड रह जाते हैं, मिस हो जाते हैं, और यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है और इनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। बच्चों के अलावा अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो आफ्टर 40 ईयर्स जैसे हमें कंप्लीट बॉडी चेकअप, अपना बीपी शुगर चेक कराना चाहिए, उसी तरह हमें आई का प्रेशर और आई का रेटिना, जिसे पर्दा कहते हैं, इनकी जांच भी एनुअल करानी चाहिए, क्योंकि कुछ बीमारियां हैं जैसे कि ग्लोकोमा, ये स्क्रीनिंग के द्वारा ही डिटेक्ट होती हैं, क्योंकि इन बीमारियों में शुरुआती समय में कुछ लक्षण नहीं होते। तो एनुअल आई चेकअप अगर आप कराते रहेंगे तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। डॉक्टर रणवीर, मेरा अगला सवाल आपसे कि लोगों के बीच में ये भ्रम रहता है कि ठीक डाइट और एक्सरसाइज की वजह से उन्हें जो कम दिखने की समस्या है उससे वो छुटकारा पा सकते हैं, यानी अगर वो अच्छी डाइट लेते हैं तो उनका इलाज वैसे ही हो जाएगा। क्या ये मिथ सही है? हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हम क्या खाएं या क्या एक्सरसाइज करें जिससे चश्मे का नंबर हट जाए। तो डाइट और एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस का रोल तो है, बट ये बहुत लिमिटेड रोल है। अगर किसी को चश्मा लगा है या आँख की कोई बीमारी है तो ऐसी कोई डाइट स्पेसिफिक नहीं आती। आप एक न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट लें जिसमें हरी सब्जियां, फल, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश मैं अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करता हूं, क्योंकि उसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं। ये सब आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है, हमारी आँखों की एक्सरसाइज ज़्यादा होती है, इसलिए हमें रेस्ट देना ज़्यादा ज़रूरी है। जी, और इसके अलावा ICL क्या होता है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अभी तक हमने डिस्कस किया था लैसिक, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही पॉसिबल है इससे चश्मे का नंबर ट्रीट करना। अगर कोई पेशेंट है जिसकी आंखों का नंबर -10 या -15, 20 इतना हाई है, या उसकी आंखों की जो कॉर्निया है उसकी थिकनेस एक कट ऑफ क्राइटेरिया से कम है, तो हमारे पास लैसिक का विकल्प नहीं बचता। ऐसे केसेस में हम उसे एडवाइस करते हैं एक ICL सर्जरी। ICL एक स्पेशल टाइप के लेंस हैं जिसे बोलते हैं इंट्रा ऑक्यूलर कॉन्टैक्ट लेंस, जो हम मरीज की आंख में लगा देते हैं और इसका चश्मे का नंबर हट जाता है। जी जी। इसके अलावा क्या लेज़र ट्रीटमेंट ले लेना या लेसिक ट्रीटमेंट ले लेना, क्या यही एक उपाय है? जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ा है तो वो शुरुआती दौर में अपनी आंखों की जो रोशनी है उसे सही समय पर रिकवर कैसे कर सकते हैं? रेगुलर आई चेकअप कराते रहें। अगर आपकी एज ऐसी है जिसमें ग्रोइंग एज है आपकी, जैसे टीन एज है, तो चांसेस होते हैं, टेंडेंसी रहती है चश्मे का नंबर बढ़ने की। तो इस एज ग्रुप में हम रेगुलर एडवाइस करते हैं, आप अपना चश्मे का नंबर रेगुलरली चेंज करते रहिए, हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करिए। बार बार मैं उसी पॉइंट पे स्ट्रेस करूँगा, स्क्रीन टाइम अपना लिमिटेड रखिए, और आउटडोर एक्टिविटीज़ अगर आप करते हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस करिए। जी, और लेसिक सर्जरी के जैसा कि प्रकार भी आपने बताए थे, लेकिन लेसिक सर्जरी के लिए कौन लोग योग्य होते हैं, यानी किन लोगों को इस ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है? तो हमारे पास इंडिया में या बाकी जगह भी कुछ रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे विज़न की रिक्वायरमेंट होती है, 6 विज़न उनको बिना चश्मे के, तो ये कैंडिडेट्स होते हैं। दूसरा, आमतौर पे देखा गया है लड़कियां शादी के पहले अपना चश्मा हटवाना चाहती हैं, क्योंकि आज भी सोसाइटी में कहीं ना कहीं जो रूरल एरियाज़ हैं स्पेशली, वहाँ पे चश्मा लगाना एक टैबू की तरह देखा जाता है, और लड़कियां स्पेशली चश्मा नहीं लगाना चाहती। तो ये पेशेंट्स एक आइडियल पेशेंट्स होते हैं। तो कोई भी अगर पेशेंट है, उसकी एज 18 और 40 के बीच में है, 18 से 40 साल वर्ष है उसकी आयु, तो वो यह सर्जरी का लाभ ले सकते हैं। जी, और जैसा कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका लाइफस्टाइल इतना बिजी होता है, उनके पास समय नहीं है कि वो लेसिक ट्रीटमेंट भी ले पाएँ, तो
कम आंखों की रोशनी की वजह से वो टेम्पररी लेंसेज का सहारा लेते हैं, ये कितना सही है या कितना घातक हो सकता है? थोड़ा आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे कि बेहतर विकल्प क्या है। कॉन्टैक्ट लेंसेज भी बहुत अच्छा विकल्प है। अगर कोई पेशेंट है जिसका नंबर बढ़ रहा है, स्टेबल नहीं है, तो वो सर्जरी तो करा नहीं सकता, तो वो मीनवाइल कॉन्टैक्ट लेंसेज रेगुलर वियर कर सकता है। रेगुलर नहीं वियर करना चाहता तो जैसा कि कहीं पार्टी में जा रहे हैं या कोई ओकेजन है जिसमें आप चश्मा नहीं लगाना चाहते, तो आप ओकेजनल वियर के लिए भी कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ से आंखों में कुछ प्रॉब्लम्स आने का रिस्क रहता है, तो उसके लिए जो भी कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र्स हैं वो हमेशा आई डॉक्टर को दिखाकर ही कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करें, ना कि किसी लोकल ऑप्टिकल स्टोर से जाकर लें। ये मेरा सुझाव है। जी, लोगों के बीच में ये भी काफ़ी मिथ है कि महंगा इलाज होगा या महंगा लेसिक ट्रीटमेंट होगा तो ही उनकी आंखें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं, नहीं तो नहीं। इस कॉस्ट को लेकर के, जो इलाज में होने वाले खर्च को लेकर के लोगों के बीच में मिथ्स हैं कि क्या बेहतर विकल्प हो सकता है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है आपके पास भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते होंगे जो इस चीज़ को जानना चाहते हैं और हमारे जो तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी यही जानना चाहते हैं। जी, तो लैसिक सर्जरी बहुत चीप तो नहीं कहूँगा, बट बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये एक रीज़नेबल ऑप्शन है जिससे कि आपको ग्लासेस पे डिपेंडेंसी कम होगी। तो जो प्राइस बेनिफिट रेशियो है ये इसका बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। तो अगर आप हर साल नया चश्मा बनवाएंगे तो आपको वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, एक बार सर्जरी करा के परमानेंट चश्मे से छुटकारा पाना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। डॉक्टर मनवीर, ये तो जुड़ी हो गई चश्मे से जुड़ी समस्याएं कि कैसे चश्मे को जल्द हटाया जाए या इससे जुड़ी और क्या समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन अब हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि कॉमन तौर पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं इसके अलावा जो लोगों को आंखों से जुड़ी हो सकती हैं, जिसमें कैटरेट एक समस्या अक्सर आजकल हम सुन रहे हैं, तो कैटरेट जैसी समस्या आखिर क्या है? जी, कैटरेक्ट या मोतियाबिंद जो है ये ओल्ड एज का एक बहुत कॉमन डिजीज़ है और ये एक लीडिंग कॉज ऑफ लो विजन है। अगर हम बात करें दुनिया भर की और स्पेशली इंडिया की, आज भी मोतियाबिंद अंधत्व का एक नंबर 1 कारण है। और हमारी प्रयास यही रहता है कि हम अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करें और पेशेंट्स को बेस्ट सर्जरी कराकर मोतियाबिंद से छुटकारा दिलाएं। और सर्जरी मोतियाबिंद की भी अब बहुत सेफ़ और इफ़ेक्टिव हो गई है, जिससे कि पेशेंट बहुत जल्दी अपनी रूटीन दिनचर्या में वापस जा सकता है। तो जैसा पहले ज़माने में ऑपरेशन के बाद बहुत लंबे समय तक परहेज़ करने होते थे, आजकल मोतियाबिंद ऑपरेशन एक रूटीन 10 मिनट प्रोसीजर है, जिसके बाद पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल में बहुत जल्द वापस लौट सकता है। डॉक्टर मनवीर, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि रोज़मर्रा की जो लाइफस्टाइल है उसके कारण ही आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है और आंखों से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे कि अपने लाइफस्टाइल में कैसे सुधार लाएं जिसकी वजह से उन्हें आंखों से जुड़ी समस्या ना हो? जी, तो रूटीन आई केयर टिप्स में मेरा सुझाव रहेगा कि जब भी घर के बाहर जाएं सन ग्लासेस पहने, यूवी प्रोटेक्टिव सन ग्लासेस, हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, प्रॉपर स्लीप लें और अपनी आइज़ को रेस्ट दें। क्योंकि हम कंटिन्यूसली खाली भी बैठे होते हैं तो हमारे हाथ में मोबाइल होता है, हम कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पर ही देखते रहते हैं, जिससे कि आंखों में स्ट्रेन, ड्राइनेस और इस प्रकार की समस्या आ सकती है। तो आंखों को रेस्ट देना एक बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ ओवर द काउंटर मेडिकेशंस मिलती हैं जिसे हम आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स या लुब्रिकेंट्स कहते हैं। ये हर पेशेंट, हर कोई जनरल पब्लिक भी यूज़ कर सकती है। इससे आपकी आंखों में नमी बनी रहेगी और आंख में ड्राइनेस की समस्या नहीं आएगी। डॉक्टर मनवीर, अगला सवाल मेरा आपसे कि लेसिक ट्रीटमेंट के बाद आखिर कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो आप अपने पेशेंट्स को बताते होंगे कि कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिनको बरतने से आपकी आंखों को आप और स्वस्थ तरीके से रख सकते हैं? जी, तो लैसिक सर्जरी के बाद कुछ समय तक रेगुलर पेशेंट्स को आई ड्रॉप्स डालनी रहती हैं, जो ग्रेजुअली टेपर डाउन होकर फिर 3 से 4 महीने बाद बंद हो जाती हैं। इसके अलावा शुरू के सर्जरी के कुछ दिनों तक हम एडवाइस करते हैं कि आंखों में पानी ना लगाएं, सिर से ना नहाएं और स्क्रीन टाइम थोड़ा अपना अवॉइड करें। इनके अलावा और कोई ऐसा खास परहेज एडवाइस नहीं रहता। डॉक्टर मनवीर, अगला सवाल मेरा आपसे कि आखिर लेसिक ट्रीटमेंट में कितना समय लगता है, यानी पेशेंट क्योर होकर
कितने समय में घर जा सकता है? ये एक डे केयर प्रोसीजर है और सर्जरी का टाइम हार्डली 5 से 10 मिनट रहता है। हम पेशेंट को सुबह बुलाते हैं और उसकी आंखों के कुछ टेस्ट करके सेम डे भी सर्जरी कर सकते हैं और सर्जरी के तुरंत बाद पेशेंट अपने घर जा सकता है। सर्जरी में कोई इंजेक्शन नहीं लगता, कोई पट्टी नहीं लगती, कोई दर्द नहीं होता, तो इसलिए ये एक बहुत ही पेनलेस प्रोसीजर है, तो पेशेंट्स को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो क्योंकि जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि इस ट्रीटमेंट में, जैसा कि आपने जिक्र किया कि बिल्कुल उन्हें दर्द नहीं होता और बहुत से लोग साइकोलॉजिकली अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं इस ट्रीटमेंट के लिए, तो आप ऐसे हमारे दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं क्या कहना चाहेंगे? लैसिक सर्जरी बहुत सेफ हो गई है और जो हम नई टेक्नोलॉजी स्मार्ट सर्फ ट्रांस PRK या जैसा कि बताया टचलेस लैसिक लेकर आए हैं, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं इस सर्जरी के लिए और आप चाहते हैं कि आपकी ग्लासेस पे डिपेंडेंसी कम हो जाए, तो आप ज़रूर इस सर्जरी का फ़ायदा लीजिए। डॉक्टर मनवीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और उम्मीद करते हैं जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें देख रहे होंगे उन्हें उनके सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से मनवीर सिंह जी आपका हमारे खास कार्यक्रम में आने के लिए। और इसी के साथ ही स्वराज सेहत में आज के लिए इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।